हे गाइस, मूवी टू ड्रामा की एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी स्ट्रेंजर थिंग्स एपिसोड 8 के बारे में और ये सीजन 4 का एपिसोड 9 और ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हुआ था। लास्ट एपिसोड में मैक्स, लूकस और एरिका जो कि वेगना के घर के सामने रुके थे, जो कि विक्टर क्रिल का असली बेटा भी है। ये लोग 3 टीम में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें पहली टीम में मैक्स, लूकस, एरिका है, दूसरी टीम में स्टीव, रॉबिन, नैन्सी हैं और तीसरी टीम में एडी एंड डस्टिन है। मैक्स, लूकस वेगना को ढूंढकर मैक्स उसका ध्यान बटाएगी और उसको अपने सपने के अंदर बुलाएगी। वहीं एरिका सिग्नल देगी कि मैक्स के सपने में वेगना आ चुका है। उस सिग्नल का फायदा उठाकर स्टीव, रॉबिन और नैन्सी जो कि वेगना के घर में जाएंगे और उसके ऊपर तब अटैक करेंगे जब वो मैक्स के माइंड के अंदर होगा, उसका शरीर बाहर होगा और वो कमज़ोर होगा। वहीं एडी और डस्टिन वहीं खूनी चमगादड़ का ध्यान बटाएंगे, जिसकी हेल्प से स्टीव, रॉबिन और नैन्सी वेगना के घर में घुस सकेंगे। तो ये इन लोगों का प्लान होता है। इसके बाद रशिया में दिखाया जाता है। लास्ट वीडियो में आपको पता होगा इन्जो ने जॉयस के कहने पर अमेरिका में कॉल लगाया था और उस कॉल का ये लोग वेट कर रहे थे। तो इसी कॉल के रिप्लाई में एक कॉल आती है और उस कॉल से पता चलता है कि वहां से कोई लड़की को किडनैप करके कुछ लोग लेकर भाग गए हैं। उसकी बातें सुनकर हॉपर समझ जाता है ये लड़की कोई और नहीं, ये एल होगी और वहां से भागने वाले सारे इनके ही बच्चे होंगे, जिसे सुन के ये लोग और भी परेशान हो जाते हैं। ये लोग ये भी समझ जाते हैं कि उल्टी दुनिया का दरवाज़ा एक बार फिर से कहीं ना कहीं खुल गया है। इसी की वजह से ये सारी मुसीबतें आ रही हैं और उसी की वजह से ये पार्टिकल्स और डेमोगॉर्गन यहाँ पर जिंदा हैं। उसकी बातें सुनकर जॉयस परेशान हो जाती है और वो कहती है जल्दी से हमें हॉकिंस पहुँचना होगा और हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। इनकी बातें सुनकर हॉपर कहता है कि हम कितनी भी जल्दी कर लें, कल सुबह से पहले नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि हॉकिंस यहाँ से बहुत दूर है, कुछ भी कर लें। फिर उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि अगर हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो क्यों ना जेल वापस जाकर उन डेमोगॉर्गन्स, उन पार्टिकल्स को मारने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके बच्चों को हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। अब लोगों को पता भी नहीं होता है कि हॉकिंस में क्या चल रहा होता है, कौन सी मुसीबत आने वाली होती है, पर ये लोग थोड़ी तो कोशिश कर ही सकते हैं उनकी मदद यहाँ से करने की, क्योंकि इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता जिससे ये हॉकिंस पहुँच जाए और देख सके वहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद ये लोग उसी सुरंग से वापस जाने का डिसीजन लेते हैं जिससे ये जेल से बाहर आए थे। फिर ये लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें पहला ग्रुप हो जाता है जॉयस, हॉपर और मर्रे। दूसरे ग्रुप में इन्जो और पायलट यूरी होता है। हॉपर इन्जो से कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे और तुम हमारी हेल्प करोगे जब ये हेलीकॉप्टर सही हो जाएगा और हमें उस जेल की छत पर आकर तुम वहाँ से आज़ाद कराओगे जब हम लोग बड़ी मुसीबत में होंगे। तुम्हारा यही सबसे बड़ा मिशन होगा। उनके जाने के बाद हेलीकॉप्टर अभी तक यूरी ने सही नहीं किया था, तो इन्जो उसके पास जाता है। इन्जो समझ चुका था कि यूरी जानबूझकर हेलीकॉप्टर को नहीं सही कर रहा है और उससे बात करता है। तो यूरी कहता है कि हम उनकी मदद क्यों करें, वो हमारे देश के नहीं हैं, वो दूसरे देश के हैं। तो इन्जो बताता है कि तुमने अभी जेल में देखा था किस किस तरह के मॉन्स्टर थे वहाँ पर और वो लोग जेल के सारे लोगों को मार चुके होंगे और तुम ये जानते हो ये उनके ही देश से शुरू हुआ है। और अगर तुम ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में फैले, अगर ये पूरी दुनिया में फैलेगा तो हमारे देश में भी एक ना एक दिन आ जाएगा जिससे हमारे देश के लोग और हम लोग भी मारे जाएंगे और हम लोगों को उनकी मदद करनी होगी जिससे ये लोग उस मॉन्स्टर या जैसी भी मुसीबत उसको खत्म कर सके ताकि वो हमारे देश तक ना पहुंचे। इन्जो को समझाने से वो समझ जाता है और हेलीकॉप्टर को सही करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ स्टीव ने मैक्स, लूकस, एरिका को वेगना के घर के पास छोड़ने के बाद वो एडी के ट्रेलर पर आते हैं और उस ट्रेलर में बने हुए दूसरी दुनिया के डोर से उसके अंदर जाते हैं जो कि उल्टी दुनिया होती है और ये पांचों वहां पर अंदर जाते हैं। फिर इनका प्लान स्टार्ट होता है जिसमें एडी और डस्टिन उसी ट्रेलर पर रुककर बैट्स का ध्यान बटाएंगे और उस ट्रेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टीव, रॉबिन, नैन्सी तीनों निकल पड़ते हैं वेगना के घर के पास उनका सिग्नल का इंतजार करने के लिए जो कि रियल वर्ल्ड से एरिका इन लोगों को देगी। जबकि इधर जोनाथन, एल, माइक और विलियम जो कि एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और ये कॉल पर कांटेक्ट करते हैं हॉकिंस के टिकट के लिए। तो इन्हें पता चलता है कि आज रात इन्हें हॉकिंस की कोई टिकट नहीं मिलने वाली है और अगर गाड़ी से जाएंगे तो इन्हें 2 दिन लग जाएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ये अपने दोस्तों को खो देंगे। इसे बहुत परेशान होते हैं। काम बिगड़ता देख एल अपना प्लान बताती है और वो बताती है कि वो यहीं से मैक्स के माइंड में जाएगी और मैक्स की जान बचाएगी वेगना से लड़ते हुए, जिस तरह वेगना सबके माइंड में जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स वेगना के घर में पहुंच गई है और वो लाइट के जरिए वेगना को ढूंढने की कोशिश कर रही है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर में उन्हें वेगना मिल ही जाता है और वहाँ की लाइट काफी तेजी से ब्लिंक करने लगती है। एरिका भी तुरंत बाहर जाकर स्टीव, रॉबिन और नैन्सी को सिग्नल देना शुरू करते हैं जिससे कि स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेगना की उल्टी दुनिया वाले घर में घुसना शुरू कर दें
और दूसरी तरफ डस्टिन, एडी जो कि ट्रेलर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाकर, जबकि दूसरी तरफ एल के बताए हुए प्लान से ये सभी लोग सहमत हो जाते हैं और फिर आर्गाई अपनी पिज्ज़ा वाली शॉप पे लेकर जाता है जहाँ पर वो काम करता था और फिर एक चरस के बदले अपने साथी से उस पिज्ज़ा शॉप को थोड़ी देर के लिए किराए पर ले लेता है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं किस तरह से मैक्स के दिमाग में जाएंगे, एक बड़े से फ्रीजर को खाली करते हैं और उसमें पानी भरते हैं, फिर बहुत सारा उसमें नमक डालते हैं और उसके अंदर एल जाकर लेट जाती है। अब इसके अंदर से एल इजीली अपनी पावर को मेडिटेट करके मैक्स के माइंड के अंदर पहुंच जाएगी और उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर सकती है। इधर हॉपर भी रशिया की जेल के अंदर पहुंच चुका होता है और देखता है सब तरफ गार्डों की लाशें पड़ी हुई हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा हुआ। और फिर थोड़ी देर के बाद उनका एक ऑफिसर दिखाई देता है जिसकी सांसें अभी चल रही होती है और फिर वो हॉपर को बताता है कि सारे पार्टिकल्स डेमोगोर्गन के अंदर घुस चुके हैं, जिससे डेमोगोर्गन बहुत शक्तिशाली हो गए और इन लोगों के सारे साथी मारे गए। ऑफिसर की बातें सुनकर हॉपर अंदाजा लगाता है अब उन्हें सारे डेमोगोर्गन को बारी बारी करके मारना होगा क्योंकि अब ये बहुत कठिन काम हो चुका है। फिर मैक्स को दिखाते हैं जो कि वेगना को ढूंढ चुकी थी और उसको उकसाना शुरू करती है, उसको हर तरह की बातें करती है, पर वेगना मैक्स के ऊपर अटैक करने को तैयार नहीं होता है। मैक्स को पता होता है वेगना ने अब तक के 3 लोगों को मार दिया है जिससे उसकी शक्तियां बढ़ चुकी है और उल्टी दुनिया का रियल वर्ल्ड से ज्यादा नेटवर्क भी बन चुका है और वो जो कुछ भी यहाँ पर बोलेगी वो वेगना को बहुत इजीली सुनाई देगा। उसकी सारी हरकतें वेगना बहुत आसानी से समझ सकता है और वहीं पर उसके माइंड में एल भी आ चुकी होती है और वो भी मैक्स को देख रही होती है, उसको भी सब कुछ दिख रहा होता है, पर मैक्स को ये बात नहीं पता चलती है। एल मैक्स को वेगना को उकसाते हुए देखती है पर वेगना कोई अटैक नहीं करता है। फिर इसके बाद मैक्स अपनी सबसे डार्कनेस मेमोरी को याद करना शुरू करती है और वो कहती है कि वो सच में चाहती थी कि बिल्ली मर जाए जिससे वो खुश हो जाए, क्योंकि बिल्ली हमेशा उसको परेशान किया करता था, उसको टार्चर किया करता था और इसी टार्चर से वो बचने के लिए हमेशा रात को सोते वक्त दुआ मांगती थी कि अगली सुबह वो सुनाई दे कि बिल्ली मर चुका है। क्योंकि ये इसकी एक डार्कनेस मेमोरी थी और वेगना हमेशा डार्कनेस मेमोरी पर ही हमला किया करता है, पर लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये उनकी एक अंदर की बुराई है। मैक्स एक एक करके अपनी सारी गलतियों को मान लेती है और बिल्ली के मरने के बाद उसके दिमाग में ये एक और गिल्ट बन जाता है कि अगर वो चाहती तो बिल्ली को बचा सकती थी और वो इस गम को लेकर नहीं जी सकती, वो भी मरना चाहती है क्योंकि बिल्ली उसकी वजह से मारा गया था, बिल्ली उसको बचाते हुए मारा गया था। उसकी इतनी सारी बातें कहने के बाद फाइनली उसके माइंड में लूकस के रूप में वेगना वहां पर आ जाता है और मैक्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर मैक्स भी बड़ी होशियार होती है और फिर वो अपनी दूसरी यादों के बारे में सोचने लगती है जिस याद में वो बहुत छोटी थी। जैसे ही अटैक शुरू होता है एल भी मैक्स के माइंड में जाने की कोशिश करती है और एल भी वहां पर पहुंच जाती है और वेगना उसका पीछा किया करता है और हर तरफ मारने की कोशिश करती है, पर वो अपने स्मार्ट माइंड को यूज करते हुए बार बार अपनी यादों को चेंज करने लगती है जिससे वेगना उसको अब तक नहीं मार पाया। वेगना जैसे ही मैक्स के माइंड में घुसता है एरिका तुरंत रियल वर्ल्ड से स्टीव को सिग्नल देती है। सिग्नल पाते ही रॉबिन एडी से गिटार बजाने को कहती है और एडी बहुत ही ऑसम गिटार बजा रहा होता है जिसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे बैट्स उनकी तरफ भागते हैं उनको नोचने के लिए और बैट्स के वहां से हटते ही स्टीव, रॉबिन, नैन्सी वेगना के उल्टी दुनिया वाले घर में घुसते हैं और वो देखते हैं कि पूरे घर की हालत बद से बदतर है, सब तरफ बेल ही बेल है, बहुत ही कम स्पेस होता है जहाँ पर वो पैर रख सके और वो बचते हुए घर के अंदर घुसते हैं, पर फिर भी वेगना को पता चल जाता है और वो अपने बेल के जरिए उन तीनों को जकड़ लेता है और उनका दम घुटने लगता है। यहाँ मैक्स जान रही होती है कि ये उसकी ही मेमोरी है, वो जहाँ चाहे जा सकती है और फिर ये सोचते हुए वो अपने बास्केटबॉल वाले स्टेडियम में पहुँच जाती है जहाँ पर स्नोबॉल की पार्टी चल रही होती है और उस पार्टी में वो लूकस के साथ डांस कर रही होती है और ये उसकी सबसे अच्छी मेमोरी होती है। और यहाँ पर अभी तक वेगना नहीं पहुंचा था तो इसलिए वो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड महसूस करती है। और जबकि बाहर रियल वर्ल्ड में एरिका को सिग्नल देते हुए बास्केटबॉल प्लेयर का एक मेंबर देख लेता है जो कि जेसन के ही साथी होता है और वो तुरंत जेसन को बता देता है और उसके बताने पर जेसन वहां पर आ जाता है और वेगना के घर में घुस जाता है और देखता है कि मैक्स उसी हालत में बैठी हुई है जिस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड और उसका फ्रेंड मरने से पहले हो गए थे। और वो फिर लूकस से मैक्स को होश में लाने की कोशिश करने को कहता है, पर लूकस कहता है वो नहीं आ सकती है और वो उसके ऊपर गन तान देता है क्योंकि जेसन को ये नहीं पता था कि ये लोग मैक्स को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और जेसन लूकस की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। लूकस उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है और इसी बीच इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कि मैक्स का वॉकमैन टूट जाता है जिससे इन लोगों का बचने का प्लान भी खराब हो जाता है। इन लोगों ने पहले से सोच रखा था जब मैक्स हवा में उठेगी तो लूकस उसके कान पर वॉकमैन लगाकर उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले कर देगा, पर वो वॉकी टॉकी अब टूट चुका था तो इसलिए उम्मीदों पर पानी भी फिर चुका था।
जबकि दूसरी तरफ गिटार की म्यूजिक और उसका शोर सुनकर सारे बैट्स उसकी तरफ आने लगते हैं और जब बहुत सारे होते हैं उनको पास आता देख ये लोग उसी ट्रेलर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ के सारे छेद और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। और इधर जेल में हॉपर प्लान बनाता है कि वो डेमोगोर्गन को पकड़ने के लिए उनका चारा बनेगा और जॉयस इलेक्ट्रिक फेंस ऑन कर देगी। फिर मर्री वहां पर आग से सारे डेमोगोर्गन को जला देंगे। जॉयस को उसका ये प्लान पसंद तो नहीं आता है, पर यहाँ पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है तो वो लोग इसी प्लान पर डटे रहते हैं। फिर हॉपर उनमें से एक डेमोगोर्गन को ढूंढ लेता है और वो डेमोगोर्गन हॉपर को देख लेता है और फिर हॉपर का पीछा करने लगता है, जिससे बचकर हॉपर भागने लगता है। फिर हमें डस्टिन और एडी दिखाए जाते हैं जो कि ट्रेलर में काफी घबराए हुए होते हैं और बाहर बैट्स उनकी ट्रेलर पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर बैट्स को एक होल मिल जाता है जिसके जरिए वो ट्रेलर के अंदर आने लगते हैं। फिर ये लोग जल्दी से उस होल को बंद कर देते हैं। फिर इतनी देर में दूसरा होल भी खुल जाता है जिसे देखकर ये लोग और घबरा जाते हैं। फिर डस्टिन जल्दी से उल्टी दुनिया वाली पोर्टल की चादर को पकड़कर लटक कर वो रियल वर्ल्ड के अंदर कूद जाता है। फिर उसी चादर के जरिए जैसे एडी चढ़ना स्टार्ट करता है फिर उसको रियलाइज होता है कि वो हर बार मुसीबत से केवल भागता है, जहाँ पर भी मुसीबत होती है वो भाग लेता है और इस बार वो मुसीबत का सामना करेगा। ये सोचकर उस चादर को वो घसीट लेता है और फिर गद्दे को हटाकर वहाँ से बाहर निकलता है और अपनी साइकिल लेकर तेजी से उल्टी दुनिया में भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे सारे बैट्स लग जाते हैं। ये देखकर डस्टिन बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि एडी के ऊपर अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जबकि इधर मैक्स की मेमोरी भी अब कमजोर पड़ने लगी थी तो वेगना उसकी मेमोरी में आ जाता है और फिर उसके ऊपर आक्रमण करता है जिससे वो लगभग मरने ही वाली होती है। फिर वहाँ पर एल पहुँच जाती है और वो वेगना के ऊपर बहुत जोरदार वार करती है। यहाँ डस्टिन बहुत परेशान होता है और वो पोर्टल से जंप लगा देता है जिससे वो उल्टी दुनिया में आकर गिरता है। नीचे गद्दा भी नहीं होता तो उसकी टांगें टूट जाती है और फिर वो लंगड़ाता हुआ बाहर निकलता है और एडी की मदद के लिए भागता है और फिर वो देखता है कि एडी के ऊपर सारे चमगादड़ों ने अटैक कर रखा है और उसको नोच रहे हैं, बुरी तरह से उसको घायल कर दिया है। एडी ने केवल ये रिस्क इसलिए उठाया था ताकि स्टीव और मैक्स को ज्यादा टाइम मिल जाए और वो लोग वेगना का सामना कर सके, पर उसे ये नहीं पता था वहाँ पर स्टीव लोगों की भी बजी हुई है। डस्टिन वहीं पर हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है और यहाँ मैक्स के माइंड में वेगना वर्सेस एल चल रहा होता है। फिर थोड़ी देर में ही वेगना एल के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो एल को गिरा देता है। फिर वो एल को उसी घर के पास लेकर आता है जहां सबको लेकर आया था। यहाँ पहुंचते ही वेगना एल और मैक्स को दोनों को अपनी बेल से बांध देता है और फिर एल वेगना से बात करने की कोशिश करती है, उसको पटाने की कोशिश करती है, उसको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। एल उसको बताती है कि पापा अब मर चुके हैं और पापा ही उसके इस रूप के लिए जिम्मेदार हैं। तो वेगना कहता है कि पापा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एल जिम्मेदार है क्योंकि उसने ही उसको इस दुनिया में भेजा था और उसको ये लग रहा था कि वो मर चुका है, वो जहन्नुम में आ गया है। ये बात वेगना एल से कहता है। फिर उसको कुछ टाइम के बाद एहसास होता है कि वो अभी मरा नहीं, वो किसी दूसरी दुनिया में है और फिर वहां पर उसको माइंड फ्लेयर मिलता है। माइंड फ्लेयर से उसको बहुत सारी ताकत मिलती है। धीरे धीरे माइंड फ्लेयर ने उसको बहुत सारी ताकतें दे दी। अब वेगना और हेनरी को रियल वर्ल्ड में जाना था तो वो उसका वेट कर रहा था। फिर इसके कुछ समय के बाद ये काम भी एल ने कर दिया है क्योंकि एल ने एक और दरवाजा गलती से खोल दिया था। फिर उस दरवाजे के जरिए ही उसने डेमोगोर्गन को रियल वर्ल्ड में भेजा। बट एल को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो फिर से उस पोर्टल दरवाजे को बंद कर देती है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए वेगना ने सोचा कि अब मैं एल पर डिपेंड नहीं रह सकता हूँ, मुझे खुद अपने दरवाजे खोलने होंगे और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने माइंड फ्लेयर को रियल वर्ल्ड में भेजा क्योंकि वो एल की शक्तियों को वापस चुराना चाहता था क्योंकि एल के पास ही केवल पावर थी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की। आपको पता होना चाहिए सीजन 3 में एल की पावर चली गई थी और एल की पावर जाने का कारण ही माइंड फ्लेयर था। माइंड फ्लेयर ने ही एल की सारी पावर को चूस लिया था और उस पावर को वेगना को दे दिया था जिसकी वजह से सीजन 4 में वेगना लोगों का मर्डर करके डोर को खोल पा रहा था क्योंकि डोर खोलने की पावर केवल एल के पास ही थी। और वेगना अब रियल वर्ल्ड के 4 लोगों को मर्डर कर एक बड़ा सा पोर्टल खोलना चाहता था जिसमें से उसने 3 लोगों को मार दिया है और चौथा उसका शिकार मैक्स है। और मैक्स को मारने के बाद वो चारों पोर्टल आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा पोर्टल बना देंगे जिससे कि उल्टी दुनिया वाले और रियल वर्ल्ड दोनों आपस में मिल जाएंगे। उसके इस प्लान को सुनकर एल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो किसी भी तरह से वेगना को रोकना चाहती है और मैक्स को और पूरे हॉकिंस शहर को तबाह होने से बचाना चाहती है। जबकि एल पूरी मजबूर थी। उसकी खराब हालत देखकर मैक भी उसको सहारा देना शुरू करता है और उसका जोश बढ़ाना शुरू करता है जो कि रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी माइक के पास ही थी। माइक के साहस बढ़ाने से एल के पास थोड़ी ताकत फिर से आती है। वेगना अपना फाइनल वार मैक्स के ऊपर कर चुका था। रियल वर्ल्ड में मैक्स हवा में उड़ने लगती है और फिर उसके बॉडी की हड्डियां टूटने लगती है और उसकी आंख भी फूटने लगती है, उसकी आंख वाइट हो जाती है। और अब 11 भी अपनी पूरी ताकत बटोर चुकी थी और वो एक बार फिर से वेगना के ऊपर बहुत जोरदार वार करती है।
दूसरी तरफ जेल में हॉपर के ऊपर भी एक डेमोगॉर्गन हमला कर चुका था और उसको मारने ही वाला होता है कि जॉयस वहां पर आकर उसकी जान बचाती है। और ये लोग अब उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर सारे डेमोगॉर्गन इन लोगों को घेर चुके थे। फिर इसके बाद मर्री आता है और फिर वो अपनी फायर वाली गन का यूज करके वहां पर मौजूद सारे डेमोगॉर्गन को बारी बारी करके जलाकर राख कर देता है। पर उनमें से एक डेमोगॉर्गन अभी भी जिंदा था जो कि सबसे बड़ा था और वो उठता है हॉपर की तरफ बढ़ता है। फिर हॉपर भी एक पास ही पड़े स्वॉर्ड को उठाता है और जाकर उस डेमोगॉर्गन को काट पीट कर खत्म कर देता है। जैसे ही सारे डेमोगॉर्गन जल जाते हैं तो उनके अंदर मौजूद सारे पार्टिकल्स भी जल जाते हैं और इनके जलते ही यहाँ पर वेक्ना की शक्तियाँ भी कमज़ोर पड़ने लगती है क्योंकि पार्टिकल्स और वेक्ना आपस में जुड़े हुए थे। और वेक्ना के कमज़ोर पड़ते ही उसकी बेल्स ढीली पड़ने लगती है जिससे स्टीव रॉबिन और नैन्सी भी उसकी पकड़ से छूटने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग छूटते हैं ये लोग तुरंत वेक्ना के घर के अंदर पहुंचते हैं और वेक्ना के ऊपर अपने बनाए हुए हथियार से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं जो कि ऑयल बम थे, जिसकी वजह से वेक्ना जलना शुरू हो जाता है। और फाइनली वो मैक्स के दिमाग से बाहर आता है और उसके ऊपर ये लोग गन और अपने सारे हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत घायल हो जाता है और घर के बाहर जाकर गिरता है और फिर उठकर वहां से भाग लेता है। वेक्ना बहुत घायल और कमजोर हो चुका था, उसकी शक्तियां भी बहुत कम हो गई थी। जब मैक्स की हड्डियां टूटना शुरू होती हैं तो चौथा पोर्टल भी खुल जाता है, जिसकी वजह से हॉकिंस के अंदर चारों पोर्टल आपस में मिलने लगते हैं। और मिलने की वजह से यहाँ पर उस पोर्टल के रास्ते में जेसन आ जाता है जहाँ पर जेसन की मौत हो जाती है और जबकि इधर एडी भी मर चुका होता है, जिसकी बॉडी के पास बैठा डस्टिन रो रहा था। क्योंकि वेक्ना मैक्स के दिमाग से बाहर आ गया था तो एल को लगता था कि उसने मैक्स को बचा लिया है और फिर वो पास जाती है और देखती है एल की बॉडी टूटी हुई है और वो उसकी हार्ट बीट भी रुक चुकी है, वो 1 मिनट के लिए मर चुकी थी। फिर एल वहां पर बैठकर कोशिश करती है मैक्स की हार्ट बीट को वापस लाने की। एडी जो कि एक कायर था, हमेशा मुसीबतों के समय भाग लेता था, आज वो एक हीरो की मौत मरा है। एल की कोशिश करने पर मैक्स की हार्ट बीट वापस आ जाती है जो अभी कुछ समय पहले मर गई थी और हॉकिंस में जो पोर्टल पूरी रोड पर बन रहे थे वहीं पर रुक जाता है। और फिर इसके बाद कहानी 2 दिन के बाद दिखाई जाती है। हॉकिंस में रहने वाले लोग हॉकिंस को छोड़ के जा रहे थे क्योंकि उनका मानना था हॉकिंस एक शापित शहर है, यहाँ पर हर साल कोई ना कोई भयानक घटना होती ही रहती है। टीवी पर अभी भी एडी को ही बुरा दिखाया जा रहा था, एडी को बताया जा रहा था कि एडी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जबकि बाकी सारे लोग भी अब तक हॉकिंस में लौट आए थे जहां पर मैक भी अपनी माँ से मिल रहा था, अपने घर आ चुका था। इन लोगों को 11 को अभी भी प्रोटेक्ट करना था क्योंकि आर्मी का मानना था जो कुछ भी हो रहा है सबके पीछे 11 का हाथ है। पर एल को छिपाने से पहले इन लोग एक बार हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर एल मैक्स से मिलती है और देखती है कि उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं और वो कोमा में है। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसके माइंड के अंदर जाती है और वहाँ पर उसको मैक्स नहीं मिलती है। ये सब देख 11 को बहुत बैड फील होता है क्योंकि उसको लगता है ये सब उसी की वजह से हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि 11 अपने वापस पुराने घर में गई हुई है जहाँ पर सारे लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हॉपर आता है। हॉपर रसिया से हॉकिंस उसी लेडी की हेल्प से आया था जो कि जॉयस के घर पे सारे बच्चों को डॉक्टर ओवेंस के कहने पर बंदी बना के रखा हुआ था। हॉपर को देखकर एल बहुत खुश होती है क्योंकि वो फाइनली अपने पापा से मिल रही थी। इसके बाद इन लोगों को दिखाई देता है कि हॉकिंस के ऊपर लाल लाल धुआं फैल रहा है और ये बाहर आते हैं और फिर पास जाकर देखते हैं उल्टी दुनिया और रियल वर्ल्ड आपस में मिल रहे हैं और उल्टी दुनिया की चीज़ें रियल वर्ल्ड में बाहर आ रही हैं क्योंकि इन्हें पता था कि वेक्ना अभी भी जिंदा है पर वो कमज़ोर है, कहीं छिपा हुआ है। वेक्ना अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है, घायल है, कमज़ोर है और वो वापस ज़रूर आएगा। तो यहीं पर सीज़न 4 ख़त्म होता है क्योंकि सीज़न 5 की स्टोरी यहीं पर छोड़ दी गई है। और इस तरह से सीजन 4 के सारे एपिसोड कंप्लीट होते हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पर इसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।